यस, विट्ठल सर आज का ऑनलाइन। ओके। श्रुति गोयल मैम कनेक्ट है। मैम आप कहाँ से हो? सर मैं दिल्ली से। ओके ओके, हमारी बात हुई है पहले? नहीं, आपसे कभी नहीं नहीं हुई। हुई है। ठीक है। आपको क्लींजिंग के बारे में या लिवर डिटॉक्स के बारे में कैसे पता चला मैम? वो अभी, हाँ, वो सर का हमने वो सोच की हाँ हाँ हाँ, वहाँ क्लास से आपने किया में है। से। करेक्ट करेक्ट। हाँ, इसलिए। ओके, आप ग्रुप में नहीं हो। तो आज का वेबिनार हमने हमारे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स के लिए रखा है। और इसमें भी ओके। आपको समझ में आएगा क्लींजिंग क्या है, कैसे हम करते हैं। और बाकी विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके। तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप होस्ट को डायरेक्ट मैसेज में आप डाल दो, तो आपको व्हाट्सएप पे वो भी डिटेल्स आ जाएंगे। फिर आगे आपका हम ऑन कॉल कंसल्टेशन भी ले लेंगे। ओके। और कौन है? अनुज सोनी सर। सर आप भी, आप कहाँ से कनेक्ट हुए सर? श्रेयांश जी के ग्रुप से? अनुज सोनी सर। यस। नीरज सर। यस सर। यस। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। आज यस ओवरऑल हम जो अभी कैंप लेने वाले हैं 2 दिन में, तो वो 2 दिन में एग्जैक्टली क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, और क्या क्या हम कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे जो भी रजिस्ट्रेंट्स है या अभी रजिस्टर करने वाले हैं, तो आज का सेशन इसी के लिए रखा है। वो क्लैरिटी उनको आ जाए पहले ही कि एग्जैक्टली हमारा क्या शेड्यूल रहेगा सिर्फ। ओके। प्रोसीजर तो यस उनको वहाँ पे पता ही चलेगा। और हमारा मोटिव क्या है, क्या क्या हम अचीव करेंगे उसमें। यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो रेसिडेंशियल कैंप हम कंडक्ट करते हैं, वो ओवरऑल हम बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। सो जिसमें हम आपके सबसे मेन जो चीज़ है, बैड पैरासाइट पैरासाइट क्लींजिंग करते हैं, लीवर डिटॉक्स करते हैं, हार्ट क्लींजिंग करते हैं, लंग क्लींजिंग करते हैं, फिट क्लींजिंग करते हैं, आई क्लींजिंग करते हैं, गायनेक क्लींजिंग करते हैं। तो ये सारी जो क्लींजिंग है, ये हमें इसलिए करनी है क्योंकि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है। सो हमको उसको डिटॉक्स करना है। सो पैरासाइट क्लींजिंग एक ऐसा है कि सबसे मेन, और ये आपको आसानी से कहीं पे ये ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। जिसमें प्री फ्रीक्वेंसी सेट करंट्स होता है, एक मशीन होता है जो हमारे बॉडी में पास करके हम जो पैरासाइट्स है उनको मारते हैं। तो पहले दिन जो है वो हम फुल बॉडी पैरासाइट क्लींजिंग करते हैं, जो सबसे मेन पार्ट है। उसके बाद हम आपका फीट क्लींजिंग करते हैं, माउथ क्लींजिंग करते हैं, हार्ट क्लींजिंग करते हैं, फिर किडनी क्लींजिंग, एसिडिटी क्लींजिंग, और सबसे एंड में हम आपका लीवर क्लींजिंग करते हैं। तो ये 2 दिन में है हम फुल बॉडी क्लींजिंग। और पैरासाइट क्लींजिंग सबसे मेन पार्ट है। 70-80% आपको जो मस्कुलोस्केलेटल पेन लगता है, या आपके हेयर फॉल है, एक्ने, पिगमेंटेशन, ये जो अलग अलग तरीके की ये जो प्रॉब्लम्स है, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि बॉडी में बैड पैरासाइट्स है। तो पैरासाइट क्लींजिंग में हम वो बैड पैरासाइट जो है वो हम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। आपको उसमें हम सिल्वर कोलाइडल का पानी भी देते हैं, तो जो ब्लड में बैड पैरासाइट्स है उसको भी क्लीन करते हैं। हम आपको सिल्वर कोलाइडल का पानी देते हैं, चांदी का पानी बना के हम वो पानी आपको पीने के लिए देते हैं। और उसके बाद आपका जो खाना भी है पूरा सात्विक फूड रहता है। आपको सूप, सलाड्स, हर्बल टी, रॉ वेजीज,
वेजिटेबल सॉटे, ये आपको डिनर में और लंच में ये सारा खाना देते हैं हम। उसमें आपका सिर्फ इंटरनली नहीं, एक्सटर्नल क्लींजिंग भी हम करते हैं। आई क्लींजिंग, आजकल मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन टाइम की वजह से आई मसल्स, आई पे बहुत प्रेशर आ जाता है, तो हम आई क्लींजिंग करते हैं। आपका थोड़ा सा मेडिटेशन, रूट चक्र एक्टिवेशन, ये भी हम थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच और होलिस्टिक ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हम यूज करते हैं। यस सर। किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं। तो अभी सर हमारे बीच में है ना, नए लोग भी है। जैसे अभी श्रेयांश जी का मैंने वेबिनार अटेंड किया था, उसमें मुझे एज अ गेस्ट उन्होंने इनवाइट किया था। सो 11th आवर पे कुछ लोग वहाँ का सेशन 1.5 घंटे का अटेंड करके अगेन यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। तो उन्हें थोड़ा आइडिया नहीं है कि लीवर डिटॉक्स कितना ज़रूरी है, और लीवर ही कैसे एक क्रुशियल पार्ट हो जाता है हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए। या फिर जैसे पैरासाइट क्लिनजिंग है, तो ये बैड पैरासाइट क्या है एग्जैक्टली, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे। और वो सर जैसे हमने जैसे देखा था कि पैरासाइट क्लिनजिंग करने से ही हैदराबाद में एक मैम का जो हिप जॉइंट में पेन था वो उनका वैसे ही चला गया था। तो ये क्या मैजिक था कि हमने हाथ भी नहीं लगाया। तो इस पे थोड़ा सा हम पैरासाइट के ऊपर बात करेंगे आज। सर, इसमें आपने जो वर्ड यूज किया ना मैजिक, तो ये हम मैजिक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लॉजिक है, और हम सबको, कॉमन पीपल को, आम जनता को इसी लॉजिक से दूर रखा गया है, और हमको इलॉजिकल चीजें जो है उससे रूबरू किया गया है। इलॉजिकल चीजें मतलब क्या? आप टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फिर आप कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन लो। आपका ब्लड टेस्ट कराओ, आपका क्रिएटिन बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसकी मेडिसिन स्टार्ट करो। आप टेस्ट कराओ, सोनोग्राफी कराओ, आपका फैटी लीवर हो गया है, आपके गैल ब्लैडर में गैल स्टोन है, आप टेस्ट कराओ, किडनी फंक्शन टेस्ट कराओ, क्रिएटिन बढ़ गया है, आपके किडनी में सोनोग्राफी कराओ, किडनी स्टोन है। तो ये सब इलॉजिकल चीजें है। सर्वाइकल प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पैरासाइट्स है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, डिजेनरेशन है, इसकी वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम है। तो पैरासाइट्स हर जगह पे है सर, पूरी बॉडी में पैरासाइट्स है। वर्म्स टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट क्लींजिंग में हम प्री फ्रीक्वेंसी सेट करंट्स होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से हमारी बॉडी में भी बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी से वो जो पैरासाइट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर हम लीवर डिटॉक्स करते हैं। अभी आप पूछ रहे हो कि लीवर डिटॉक्स क्यों करना चाहिए या क्या करना चाहिए। हमारा मेन फंक्शनिंग ऑर्गन ही लीवर है। हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो लीवर लीवर परफॉर्म करता है, लीवर मेन फंक्शनिंग ऑर्गन है। तो जब लीवर बॉडी में टॉक्सिटी बढ़ जाती है, तो हर एक ऑर्गन की मोबिलिटी और मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और फिर हमको प्रॉब्लम होता है, हमको ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमको डायबिटीज हो जाता है, हमको कैंसर हो जाता है, हमको पीसीएस पीसीओडी हो जाता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे? यूट्रस ही निकाल देंगे, फाइब्रॉइड्स हो गया तो। लेकिन गारंटी है क्या फिर से वो फाइब्रॉइड्स ना नहीं हो? वो गारंटी नहीं मिलेगी। गैल ब्लैडर निकाल देंगे, क्यों? गैल स्टोन है, कुछ काम का नहीं है, तो गैल ब्लैडर निकाल दिया। लेकिन गैल ब्लैडर का कुछ तो फंक्शन होगा, जिसलिए भगवान ने वो गैल ब्लैडर हमारे बॉडी में दिया हुआ है। तो लीवर क्लींजिंग में लीवर मास्टर क्लींजिंग है। लीवर आपको एक्ने, पिंपल, फंगल इन्फेक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हॉट कोल्ड फ्लशेस, इरेगुलर मेनेस्ट्रियल साइकिल, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आप बीमारियों की लाइन, आप बीमारियों के नाम गिना दो सर मुझे, और उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन लीवर से। 20 to 25 पॉइंट्स ऐसे बीमारियां जिसका कनेक्शन लीवर से। थायराइड का कनेक्शन लीवर से, पीसीएस पीसीओडी का कनेक्शन लीवर से, इनफर्टिलिटी का कनेक्शन लीवर से, शोल्डर पेन का कनेक्शन लीवर से,
नेक पेन का कनेक्शन लंग से है, नी पेन का कनेक्शन किडनी से है। सो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और क्लींजिंग क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हम जो प्रोसेस फूड खाते हैं, हम जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं, वैक्सीनेशन के बाद आप देखोगे कोविड वैक्सीनेशन के बाद ब्लड क्लॉट्स, पैरालिसिस अटैक, हार्ट अटैक। मैं आज ही मैंने एक वीडियो देखा वाराणसी में या इंदौर में, एक फंक्शन में एक लड़की डांस कर रही है, और डांस करते करते वो 23-24 ईयर्स की है, और डांस करते करते वो उसको अटैक आ गया। हेल्दी लड़की थी, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं, और अटैक आ गया। तो ये क्यों आया? अभी आज ही मेरे को एक पेशेंट थे जिन्होंने 2 महीने पहले हमारा एक वेबिनार अटेंड किया था क्लींजिंग का ही। तो तब उन्होंने एनरोलमेंट नहीं किया, और परसों उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि सर आपका नेक्स्ट क्लींजिंग कब है? तो मैंने बोला सर अभी तो रिसेंटली नहीं है। फिर भी नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे मम्मी को भेजना है। मतलब सर क्यों ऐसे? वो बोले कि नहीं नहीं सर मुझे करना है, नहीं तो मैं आपको मिलने को आ जाता हूँ, पूना का पेशेंट है, मैं आपको मिलने आ जाता हूँ कल परसों में। आप नासिक बोलोगे मैं नासिक आता हूँ, या श्रीरामपुर आ जाता हूँ। तो मैंने बोला सर इतना हार्ड एंड पास करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर मुझे किसी भी हालत में अभी ये कराना है। मैं बोला सर क्यों, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कल ब्लड टेस्ट कराया तो मम्मी का थोड़ा सा बीपी और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखा। और मेरे एक फ्रेंड के पिताजी है, उनको परसों अटैक भी आ गया। तो उनके माइंड में वही 2 महीने पहले जो हमने जो सारी चीजें बताई थी, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें। और उनको फिर वो जब परसों उनके फ्रेंड के पिताजी को अटैक आया तो उनको क्लिक हुआ, और वो अभी पीछे लग गए कि नहीं मुझे वो क्लींजिंग करा नहीं है मम्मी का। तो ये क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स और मेडिकेशंस जा रहे हैं बार बार। मुझे आप एक केस ऐसा दिखा दो कि जिसने आपकी बीपी की गोली बंद करके आपका बीपी कंट्रोल में है, आपकी शुगर की गोली बंद करके आपकी शुगर कंट्रोल में है, आपकी पीसीएस पीसीओडी की गोली बंद करके आपके मेनेसेस रेगुलर हो गए, प्रोजेस्टेरोन एजेस्ट्रोन की दवाइयाँ लेनी नहीं पड़ी, आपकी थायराइड की गोली 15-15 20-20 साल। एक लेडीज पेशेंट मेरे पास आज आया, उसकी 15 साल से थायराइड की गोली चल रही थी 25 mg, और 3 साल पहले डॉक्टर ने उसको 50 कर दी है। तो मैंने उनको पूछा अगर 15 साल से आप 25 mg की ले रहे हो तो 3 साल में 15 साल लेने के बाद कम होना चाहिए था ना, गोली बंद होनी चाहिए थी या कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डोज बढ़ गया इसका मतलब वो गोली काम नहीं कर रही है। तो ये सब चीजें जो है, ये इलॉजिकल चीजें सब हमारे साथ हो रही है, और हम उसको होने दे रहे हैं। हमको सिर्फ लॉजिक इस्तेमाल करना है, जो टॉक्सिन्स बॉडी में है उसको फ्लश करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी की, हमको ये 2 दिन में, या हम जो ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी, वो हम सिर्फ बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हैं जो कि होती है, और हम लोग सब उसी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है? लीवर अगर 10% भी काम करेगा तो आदमी सर्वाइव कर सकता है। लीवर ट्रांसप्लांट में क्या करेंगे, जो डोनर है ब्लड रिलेशन में उसके लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, और जिसका लीवर खराब हुआ है उसको लगा देंगे, और वो 3 महीने 6 महीने के, क्योंकि लीवर जो है खुद को हर 6 महीने के बाद रीजनरेट करता है, तो वो 6 महीने के बाद उसका लीवर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? साइंटिफिकली ये हुआ कि लीवर रीजनरेशन ऑर्गन है। सिर्फ लीवर ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी रीजनरेशन सिस्टम है। तो वो जो लीवर खराब हुआ है उसको ही रीजनरेट करो। तो उसको रीजनरेट कैसे होगा? उसको बैक टू नेचर लाके। बैक टू नेचर कैसे लाएंगे? नेचर में क्या है, जो नेचर ने बनाई हुई चीजें, नेचर ने क्या बनाया है, फल बनाए, फ्रूट्स बनाए, सब्जियां बनाई, हरी सब्जियां बनाई, वो नेचर ने बनाई है, उसका इस्तेमाल करो। हम क्या बना रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं? हम डायलिसिस यूज कर रहे हैं, हम कैंसर के लिए अलग अलग तरह के स्कैनिंग कर रहे हैं। ये सब क्या है? मैन मेड है। हम
लीवर डिटॉक्स की अभी हम काफ़ी फेसबुक पे ऐड चल रही है, ऑरिक लीवर डिटॉक्स, फीज लीवर डिटॉक्स की मेडिसिन, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, फैटी लीवर के लिए मेडिसिन, लिव 52 की मेडिसिन। ये क्यों करना है? ये सारी मैन मेड चीज़ें है। हमको जो नेचर ने दिया है वो सब हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। जो इंसान बना रहे वो उसमें से 95% चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैन मेड पिज़्ज़ा, पास्ता, मोमोज, रगड़ा, पानी पूरी। नेचर मेड ग्रीन जूस, एलोवेरा जूस, हार्ट क्लींजिंग के लिए सबसे बेस्ट, हार्ट क्लींजिंग के लिए सूंठ है, सूंठ पाउडर है। हमारे रैपिड एक्शन किट में जो है क्या होता है, अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन हो रहा है तो आप कोई भी तीखी चीज ले लो और उसको सूंघो, आपका माइग्रेन 2 मिनट में बंद हो जाएगा। आपको हार्ट अटैक फील हो रहा है, विद इन अ मिनट आप आपके मुंह में सूंठ का या अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल दो और वो चबाओ, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। सबसे बड़ा डिसीज ही डायग्नोसिस है, सबसे बड़ा डिसीज ही डायग्नोसिस है। बार बार स्कैनिंग करके, बार बार ब्लड टेस्ट करके हम बीमारियों को अपने अंदर भर रहे हैं। तो ये क्लींजिंग हम इसी के लिए कर रहे हैं। जो क्लींजिंग करेंगे और जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं वो सारी नेचर मेड है। माउथ क्लींजिंग के लिए हमको कोई फैंसी टूथपेस्ट नहीं चाहिए, कोई फैंसी माउथ वॉश नहीं चाहिए। हम माउथ क्लींजिंग के लिए सिंपल वर्जिन कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। फीट क्लींजिंग, आप में रैशेस है, आपके इसमें फीट के अंदर जो क्रैक। है हम क्रैक्स है, उसके लिए हमको कोई फैंसी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। भीमसेनी कपूर हम उसका इस्तेमाल करेंगे और आपके क्रैक्स जो है वो विद इन 3 to 4 डेज पूरे भर जाएंगे। आपको पेट की बीमारी है, हम मड थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। मड, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। ये सारे जो है हमारे इन 5 तत्वों से बना है। भगवान, हम भगवान को मंदिर में जाके पूछते हैं, लेकिन भगवान का लॉन्ग फॉर्म क्या है? भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, न मतलब नीर मतलब जल। ये इन सारे चीजों से तो हमारा शरीर बना है, तो भगवान हमारे अंदर ही है। इन चारों तत्वों का इम्बैलेंस जब होगा तब आपको ये सारी तकलीफें होगी। तो ये 2 दिन क्लींजिंग में हम क्या करेंगे, हम मड थेरेपी में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मड इस्तेमाल करेंगे जो भूमि से आती है। हमारे भूमि में जो मड है उसमें इतनी ताकत है कि आपके बॉडी में के पॉइजनस चीजें या केमिकल्स वो एब्जॉर्ब कर सकता है। पानी, हम फूड क्लींजिंग, हम जूसेस, ग्रीन जूसेस आपको देंगे आपकी बॉडी अल्कलाइन करने के लिए। बॉडी अल्कलाइन एसिडिक हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मेडिसिन ले लेके हमारा ब्लड एसिडिक हो गया है। सबसे बड़ा रीजन इनफर्टिलिटी का, मिस कैरेज का, आईवीएफ साइकिल फेल होने का हमारा ब्लड भी एसिडिक है। तो ब्लड एसिडिक होगा, स्पर्म, ओव्यूलेशन, ये सारी चीजें जो है इसको अल्कलाइन एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। इसीलिए बार बार आज अगर आप देखोगे इन 10-15 सालों में इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ गए। थायराइड के, पीसीओएस पीसीओडी के, 15-16 साल की लड़कियों को पीसीओएस पीसीओडी हो रहा है और हार्मोनल फ्री प्रोजेस्टेरोन, एजेस्ट्रोन की मेडिकेशन चालू हो जाती है, फिर उससे उनका वेट गेन होता है, ओबेसिटी बढ़ती है। तो हमको हमारे बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करनी है, बॉडी को बैक टू नेचर लाना है। सर, हमको अगर जब बुखार आता है तो आप क्या करते हो सर? जब आपको वायरल फीवर आ जाता है तो आप क्या करते हो? गोली ले लेते हैं ना, क्रोसिन। क्यों? सप्रेस करते हैं उसको, सिम्टम को आपको बुखार क्यों आया है? हील करने के लिए, मतलब। आपको बुखार इसलिए आया है, बुखार रोज क्यों नहीं आता है, ऐसे सडनली क्यों आता है? क्योंकि जब हमारे बॉडी में कोई वायरस है या इन्फेक्शन है,
बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, तो वो वायरस हमारे हिंदी संस्कृति में या ओवरऑल इसमें हमको अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय करनी है तो हम उसको जलाते हैं, हम उसको बर्फ या पानी नहीं डालते, इसीलिए हम अग्नि दहन करते हैं। हम रावण का भी अग्नि से दहन करते हैं। रावण जब हम दशहरे को रावण को जो है वो पानी से क्यों नहीं उसको ये करते, उसको फटाके से क्यों जलाते हैं? क्योंकि डिस्ट्रॉय करना है। तो कोई भी चीज डिस्ट्रॉय करनी तो हमको क्या करना है, आग लगानी है। आग लगती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो सेम चीज हमारी बॉडी कर रही है। जब आपकी बॉडी में कोई वायरस है, इन्फेक्शन है, आपका बॉडी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है खुद होके, कि वो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो वायरस मर जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्रोसिन लेके वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर वापस ड्रॉप कर रहे हैं, तो वायरस मरा ही नहीं है, वो वायरस मरा ही नहीं है। तो इसके लिए सर हमको उल्टा अभी क्या करना चाहिए? इसमें भी चैट में माइग्रेन के लिए बोल रहे कि सर दर्द एवरीडे रहता है, तो वही एसिडिटी क्लिनजिंग आपका चल रहा था, तभी हाँ उनका आया वो। तो माइग्रेन के भी कारण होते हैं, लेकिन उसमें क्लींजिंग सर, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भी देखो सर, जो भी है जिन्होंने डाला है माइग्रेन, उनको किसने बताया वो माइग्रेन ही है? हम्म। किसने बताया उनको वो माइग्रेन है? वो सार्वजनिक हेडेक भी हो सकता है। हाँ। Hello, sir. Can I speak? या प्लीज। सर बहुत दिनों से रहता है पहले तो हेलो और थैंक यू फॉर गिविंग मी वंडरफुल सेशन और वंडरफुल चांस, थैंक यू सो मच। लंबे दिनों से रहता है तो उसको मैंने सोच लिया मन से, किसी ने कहा नहीं कि है, लेकिन बाम की जो बाटली आती है ना सर, कौन सा मोरासंस बाम ही चाहिए, अदरवाइज कोई बाम से मेरा थोड़ा ठीक नहीं रहता। और दवाइयाँ मैंने नहीं ली, लेकिन लंबे समय से दुख रहा है तो उसको क्या कहे। मैम वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारे माइंड में ये सारी इलॉजिकल चीजें, अभी आपको आपने किसी को कंसल्ट नहीं किया है, लेकिन आप डे टू डे आपके सराउंडिंग में ये सारी चीजें तो सुनते हो ना। सिर बार बार दर्द होता है मतलब माइग्रेन है। हम्म। जरूरी नहीं कि बार बार सिर दर्द होगा तो माइग्रेन है। आपको अगर हाइपर एसिडिटी होगी तो भी आपको सिर दर्द होगा। आपका फ्लैट फीट होगा, आपका काइफोटिक पोस्चर होगा, तो भी आपको सिर दर्द होगा। आपका अगर पेट साफ नहीं हुआ तो भी आपको माइग्रेन होगा। आपका अगर बड़े टीथ बड़े ओटकर आता डिस्फंक्शन है। है, हाँ आपका अगर ओटकर। टीथ में डिस्फंक्शन है, आपकी अगर रूट कैनल की ट्रीटमेंट की है, तो भी आपको सिर हाँ दर्द होगा। हाँ तो हाँ भी आपको हाँ। सिर दर्द होगा। तो वो तो सर हो गई है आई ऑलरेडी, तो मसल क्या वीक है, करे। आई मसल हम्म। वीक है, तो भी आपको सिर दर्द होगा। इसीलिए ना मैम, जब आप 2 दिन हमारे पास आते हो, हम जो ये हम्म। क्लींजिंग कैंप लेते हैं, उसमें ये क्लींजिंग तो करते हैं, लेकिन हम ये 2 दिन में आपको एजुकेट करते हैं कि आपकी जो तकलीफ है वो क्यों है। हम्म। आपका सिर दर्द है ना, तो हमको सिर दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। ये 2 दिन में हम क्या हम्म। एनालिसिस करेंगे कि आपका सिर दर्द क्यों हो रहा है। हम्म। समझ रहे हो आप? कहाँ पे है आपका? ये भी नासिक में है मैम। वो तो मैं तो गुजरात से बोल रही हूँ। मैम लोग बैंगलोर से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं। अभी दिल्ली से हम्म। आते। पिछले महीने दुबई से एक कपल जो है, दुबई से एक कपल खास ये ट्रीटमेंट के लिए आया था, क्योंकि वहां पे उनके मिसेस को ऑपरेशन बताया था। और वो सिर्फ इसीलिए फिर एक हफ्ता यहाँ पे आके, नासिक में आके यही क्लींजिंग और पूरा जो ट्रीटमेंट है वो करके गए। दुबई से आए थे वो। मैं अमेरिका से आने वाली हूँ आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। आइए मैम, क्यों नहीं, एनी टाइम वेलकम है। आप आ आइए जाओ। मैम, सीख के भी जाइए, आप खुद नेचुरोपैथ हाँ हो, और वहां पे भी कीजिए आई अभी। आपके यूएस आई का एम वीजा भी नहीं ग्रेट मिलता है जल्दी। आई एम ग्रेट फैन ऑफ बोथ ऑफ यू। आई थैंक यू। ऑलवेज फॉलो। थैंक यू सो और मच। इंस्टीट्यूट नेम सर, नासिक में? डिवाइन टच It's a हीलिंग Divine सेंटर। Touch, Divine Touch Academy of Healing and Divine Touch Healing Center. And our concept is the human garage. सी, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पैथी। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप मेडिसिन मत लो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। हम आपको क्या बोल रहे हैं,
कि जो नेचुरल है, जिस चीज के लिए हमारी बॉडी बनी है, उसी सब चीज वही सब चीज आप बॉडी को दे दो, आपकी बॉडी हंसी खुशी से आपको रखेगी। आप मैन मेड चीजें दोगे, अगर आप बार बार स्कैनिंग करोगे, अगर अगर अभी मेरा कोई टेक्सा स्कैन कराएगा ना, तो मेरे इसमें कोई कैंसरस सेल दिखेंगे। हम कैंसर होता है, कैंसर क्या है? एक्सेस सेल प्रोडक्शन है। लंग कैंसर हुआ मतलब मेरे लंग को 100 सेल की जरूरत थी, मेरा लंग जो है 1000 सेल प्रोड्यूस कर रहा है। सो ऊपर के जो 900 सेल्स है वो कैंसर सेल है। वैक्सीनेशन, अभी आजकल आप देखोगे, अभी मेरे को भी 4-5 दिन से वायरल है, थ्रोट इन्फेक्शन है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबने कोविशील्ड वैक्सीन लिया हुआ है, थर्ड पार्टी इम्यूनिटी बूस्टर लिया। अभी जैसे जैसे उसका डोज, उसका इफेक्ट कम हो रहा है, सबको वायरल हो रहा है। थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, हमको सबको वायरल हो रहा है। अभी मैं तो अगेंस्ट था, मैंने मेरे मॉम को मैंने वैक्सीन नहीं दिलाया। मेरे को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मुझे एक वर्कशॉप करने के लिए स्विट्जरलैंड जाना था, और तब वो मैंडेटरी था कि आपको कोविड से आपकी वैक्सीन होने चाहिए, इसलिए मैंने लिया था। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खुद होके रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म खुद होके रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और हमको वही एक्टिवेट करना है। हमको हमारी बॉडी को जो है बैक टू नेचर लाना है। आपको 80% जिसको आप बीमारी बोलते हो, जिसको आप तकलीफ बोलते हो, जिस चीज के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपकी घर पे ही ठीक हो सकती है, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो हमारा मोटो ही वही है, आप हमारे पास बार बार आओ ही मत, आप हमारे पास रिपेयर होने के लिए मत आओ, आप हमारे पास सर्विसिंग के लिए आओ। रिपेयरिंग में और सर्विसिंग में डिफरेंस है। हम हमारी गाड़ी जो है ना, रिपेयरिंग करना मतलब गाड़ी बार बार कुछ तो भी खराब हो रहा है इसलिए हम गैराज में जाते हैं, और सर्विसिंग मतलब हम गाड़ी मेंटेन रखने के लिए, बार बार उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसीलिए उसको सर्विसिंग कराने लेके जाते हैं। तो हमारा बोलना है सबको यही है, आप हमारे पास रिपेयरिंग के लिए मत आओ, आप हमारे पास सर्विसिंग के लिए आओ। हम जब आप हमारे पास सर्विसिंग के लिए आओगे, हम खुद आपको सिखा देंगे कि आपको आपकी गाड़ी सर्विसिंग घर पे ही कैसे करनी है। आपकी जो बॉडी है चलती फिरती, उसको मेंटेन कैसे रखना है, उसका ख्याल कैसे रखना है, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। जितना आप आपके एमआरआई में खर्चा करोगे ना, वो खर्चे में आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। जितना आप आपके सोनोग्राफी में पैसा वेस्ट करोगे ना, उसमें तो आपका गायनेक क्लींजिंग हो जाएगा, और वो भी घर पे ही होगा, कोई फैंसी मेडिकेशंस नहीं। तो हमेशा हम सिम्टम को नहीं देखना चाहिए, हमको रूट कॉज को देखना चाहिए। और यही चीज जो है, हम ये 2 दिन में या हमारी ओपीडी में हम यही फोकस करते हैं, रूट कॉज। आपके लिए वो माइग्रेन है, हमारे लिए वो माइग्रेन नहीं है। आपका वो मे बी आपका फ्लैट फुट है इसलिए भी हो सकता है, आपके पोस्चर की वजह से भी हो सकता है, आपके एसीएम मसल स्टीफ हो गए इसकी वजह से भी हो सकता है। Yes, sir, someone has replied that cervical problem she is having. तो या सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर आप कैंप में आते हो तो हम वहाँ पे आपका बॉडी एंड स्पाइन अलाइनमेंट का भी हम चेक करके वो भी अलाइन करते हैं, बट क्लिनजिंग भी बहुत ज़रूरी है। और सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो पेन सर्वाइकल में रेडिएट हो रहा है, एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है वो भी देखना ज़रूरी होता है। और इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू कम फिजिकली, आप कहीं बाहर से हो, देन ऑल्सो वील कंसल्ट यू। तो एक ग्रुप है हमारा, मैं उसका लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, चैट में। जो नहीं है वो ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे आप ये सब डिस्कशन कर सकते हो, या फिर एडमिन से सीधा आप बात करके ये कंसल्ट कर सकते हो। तो सर ये सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए आप कैसे बताएं सर, बताएंगे सर कुछ? कहाँ से हो मैम आप, सोनिया मैम? सोनिया, okay, from Ulhasnagar, so you can come to Nasik. So we have to identify, diagnose the root cause of it. किसी ने बोल दिया और जहाँ पे पेन है वहीं पे काम करना है सिम्टोम पे, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसका रूट कॉज क्या पे वो आइडेंटिफाई करेंगे आपको वहाँ पे वो।
एनालाइज हो जाएगा और एक्सपीरियंस भी कर लेंगे आप। यस। मैं ग्रुप का लिंक शेयर करता हूँ। ट्रीटमेंट के चार्जेस वगैरह है ना, मैं बताता हूँ आपको। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकता है प्लीज। आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है ना, आप चैट में शेयर कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दोज इशू, उस पर कुछ डिस्कशन ले लेंगे। और हमारा अपकमिंग जो फिजिकल कैंप होने जा रहा है नासिक में, वो दिस सैटरडे संडे है, 15 और 16 तारीख को। 15 तारीख को मॉर्निंग में आपका चेक इन होगा वहाँ पे 10 बजे, रिसोर्ट बुक किया रहेगा। तो वो जो भी चीज़ें हैं ना, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बेटर हो जाएगा। या फिर जो इंटरेस्टेड है, जिनको कंसल्ट करना है, आप होस्ट के साथ आपका चैट में कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो, तो भी आपको कांटेक्ट करके ऑन कॉल कंसल्टेशन आपका लिया जाएगा। इसमें कुछ लोग ऐसे भी है जिनका ऑलरेडी कंसल्टेशन हो गया है एंड दे आर सपोज टू गेट एनरोल फॉर दिस वर्कशॉप, या कुछ लोगों ने एनरोल कर लिया है। तो उनके लिए आज हमने ये ग्रुप मेंबर्स के लिए सेशन रखा था। कुछ लोग नए हैं तो आप वो ज्वाइन कर लेना। और फीस अगर उसका हम देखते हैं, तो फीस नॉर्मली 15,500 होता है। ये सेशन के लिए हमने फ्लैट, जो हमारे पेशेंट के लिए हम रखते हैं कि जिन्होंने पहले हमारा ओपीडी में एक्सपीरियंस किया है थेरेपी, सो 13,500 है। और उसमें भी अगर आप फैमिली से या ग्रुप में आते हो तो और डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसमें 2 दिन का पूरा आपका क्लींजिंग का प्रोटोकॉल, देन आपका अकोमोडेशन, आपको जो भी वहाँ पे मटेरियल लगता है वो सब हमारी तरफ रहेगा। और फॉलोड बाय 1 मंथ कंसल्टेशन भी होगा। नीरज सर खुद कंडक्ट करेंगे और 1 मंथ कंसल्टेशन रहेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको घर पे क्या प्रोसेस करनी है वो आपको गाइड भी किया जाएगा। और जब आप कर रहे हो तब आपको कुछ क्वेरीज आती है तो भी आपको एक्सपर्ट का गाइडेंस उसमें मिलेगा। और फिर उसके आगे जो है आप खुद का क्लींजिंग खुद आगे प्रोसेस कर सकते हो, आराम से आप सीख जाएंगे। ऑर्गेनिक सर क्रोनिक अभी इशू है। यस सर। यस। अभी एक मैम ने एक क्वेरी डाली है कि सर वेट गेन के लिए बताइए ना प्लीज। हम्म। तो ये क्लींजिंग का जो फायदा है, पैरासाइट क्लींजिंग और लीवर क्लींजिंग से, जिसका वेट कम नहीं हो रहा है उसका वेट कम होगा, और जिसका वेट बढ़ नहीं रहा है उसका वेट बढ़ना शुरू होगा। ये इसमें का एक मैजिक है। और मैं पिछले हमारा जो अभी लास्ट वीक में जो रेसिडेंशियल कैंप हुआ था सर, तो उसमें जो एक यस। फैमिली आई थी, तो उसमें एक मैम का उन्होंने परसों जो है मुझे उनका फीडबैक दिया था। उनकी बेटी को जो है यहाँ पे हमेशा एक्ने और पिंपल रहते थे, हम्म। और उनकी डर्मेटोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट पिछले 2 साल से चल रही थी, पर उनको उसका रिजल्ट नहीं था। लेकिन हमने जो मड थेरेपी की थी वहां पे, तो उन्होंने मुझे यस। पूछा कि वो मड थेरेपी का आप मुझे बताओ, क्योंकि उससे उसका है ना 70% एक दिन में 70% ये एक्ने पिंपल जो थे यहाँ पे वो कम हो गए थे मड थेरेपी से। यस। ये तो है ना सर, लखनऊ से डॉक्टर आए थे, उनका पिगमेंटेशन अराउंड 60% पिगमेंटेशन उनका आफ्टर दिस क्लींजिंग एंड मर थेरेपी फेस का क्लियर हो गया था। अभी लास्ट कैंप में भी थे वो, आपके यस। गांव से नेवासा से सर थे, हाँ उनका सर। भी यस। सेम फेस पे। तो जब हम क्या होता है, हम ऑनलाइन सेशन भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में लोग सवाल बहुत पूछते हैं, करते नहीं है। ऑफलाइन में आते हैं तो वो रिजल्टेंट पूरा दिखता है वहाँ पे। तो इसीलिए प्रीफर हम करते हैं कि आप ऑफलाइन में आओ। हम ऑनलाइन भी सेशंस वैसे तो कंडक्ट करते ही है, और ऑफलाइन का रिजल्ट ही कुछ अलग रहता है। मैं आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा कि कैसे लोगों का 7-7 kg तक 2 दिन में लोगों ने लॉस किया है। मेरे पास टेस्टिमोनियल्स भी है, चाहे तो मैं एक टेस्टिमोनियल यहाँ पे शेयर करता हूँ। जो हैदराबाद में हमने काम का कैंप लिया था, वी वर सपोज टू इनवाइट देयर टू कंडक्ट द कैंप। सो मैं और नीरज सर जाके हमने वहाँ पे वो कैंप कंडक्ट किया था। Hello, sir. यस। Query. Can I ask? हाँ
यस 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 सर, यस नीरज सर, यस सर। सर। मैंने आपके पास से एक लीवर क्लींजिंग का ट्रीटमेंट लिया था, विवेक वाघ, शायद नाम याद रहेगा, नासिक से। जी यस सर। मेरी मम्मी जी को भी करना है, पापा को भी करना है। तो यस मम्मी को थोड़ा सा डर है कि इसमें अगर कुछ एनेमा वगैरह रहेगा, तो वो थोड़ा सा डर रही है नहीं सर, उसके लिए। एनिमा वगैरह कुछ नहीं देते सर हम, ये पंचकर्म नहीं है सर। हाँ, वो बिकॉज उसको है ना, वो थोड़ा सा डर लग रहा है कि वो बोल रही है कि ऐसा कुछ रहेगा। नहीं सर, तो हम कोई भी पंचकर्म नहीं करते। हम्म। किसी भी पंचकर्म में लीवर डिटॉक्स नहीं होता है। यस पंचकर्म में बस्ती भी देते हैं, एनिमा जो देते हैं, आपका जो हम्म असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन है वो 5 फुट का ट्यूब है। हम्म। वो 5 फीट का ट्यूब है, तो वो जब एनिमा देते सिर्फ 2.5 फीट तक ही वो एनिमा जाता है, यस सर। वो पूरा क्लीन नहीं होता है। हम्म। नहीं, लीवर का तो मैंने ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन बाकी फुल बॉडी क्लींजिंग में अगर कहीं पे रहेगा तो आई डोंट थिंक सो, दैट्स व्हाई मैंने वो पूछा क्वेश्चन, क्योंकि मम्मी नहीं को सर, थोड़ा सा वो डाउट था, तो इसलिए सर मैंने। आप उनको लेके आइए, उनका यस डाउट उनका डर हम भगा देंगे, आप उसकी कोई फिक्र मत कीजिए। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। यस। तो सर प्रीतम मैम बोल रहे कि आप यू सेंड मी अ टिकट, आई, मैंने बोला फिजिकल प्रीफर करो तो आई विल कम एंड डू इट फिजिकली। तो बट प्रीतम मैम, हमें मालूम है आप बहुत ही सिंसियरली करने वाले हो, तो बेटर है कि डिस्टेंस में ही कर ले हम। ओके। सर ठीक है, उनको उनको आप हमें कॉन्फिडेंस दो तो हम अभी से हमारा वीजा अप्लाई कर दे यूएस के लिए, तो वहाँ के सब इंडियंस के लिए कर लेंगे वहाँ पे कैंप बढ़िया से। नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी आपको अगर मैं यहाँ बुला पाऊँ, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मुझे यस मैम, बहुत डेफिनेटली। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में वो चल रहा है। आप पुणे आते ही हो साल में 2 बार, तो फिर तभी कर लेंगे, और ऑनलाइन में भी एक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीरज सर विल गाइड। और नीरज सर ने मुझे एक बार गाइड भी किया था, एक कैंसर फॉर पेशेंट थी, बेस्ट कैंसर, उस लिए मैंने नीरज सर से कंसल्ट किया था, और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। यस मैम। तो आपने आपने लिवर डिटॉक्स किया कि नहीं मैम? हाँ, मैंने किया। एक साइकिल किया ना आपने? फुल या बॉडी क्लींजिंग बाकी है आपका? हाँ, पैरासाइट और फुल बॉडी क्लींजिंग। ओके, सो वी आर प्लानिंग 5 days ऑनलाइन कैंप, क्लींजिंग कैंप नेक्स्ट मंथ, तो हम आपको इन्फॉर्म करते। उसमें फॉरेन से लगभग 6-7 कैंडिडेट्स ऑलरेडी है। ओके। तो हाँ, इंडियंस ही है, रिकमेंड किया है। तो ये वो बहुत ज़रूरी रहता है, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आप तो वहीं पे स्टेबल सेटल हो गए आप, लेकिन फिर भी सिंस ऑफ बर्थ आपका जो क्लॉक ट्रिगर है ना, वो डिस्टर्ब हम्म। ही है वहाँ पे, ऐसा है। तो इसमें क्लींजिंग भी बहुत ज़रूरी क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है। तो ओके। ठीक है मैम, नहीं, आई करेंगे एम हम। इंटरेस्टेड। यस। हम वही चीज लेके आते हैं ना कि जो एग्जैक्टली रूट कॉज पे ही काम होता है, और उतना फास्ट भी होना चाहिए आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से, और सब नेचुरल होगा। नाउ वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द नेचुरल ब्यूटिफिकेशन कोर्सेस एंड ट्रीटमेंट टू। तो आज ही मेरे गवर्नमेंट के एक अथॉरिटी से भी बात हुआ कि ब्यूटी पार्लर के आप क्लासेस चलाते हो, तो अभी नेचुरल ब्यूटिफिकेशन के क्लासेस कोर्स हम आपको देते हैं, जिसमें हम लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज ये कंसेप्ट लेने वाले हैं। और ये हमारे हेल्थ कैंप में भी जो लोग आते हैं, नॉट ओनली हम क्लींजिंग करते हैं, तो उनको हम थेरेपीज भी वो लेवल के जो है वो सिखाते हैं, समझाते हैं, या जरूरत है तो देते भी है। तो वाह। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज के बारे में थोड़ा नीरज सर आप बता देंगे कितना ज़रूरी है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में? सर लिम्फेटिक ड्रेनेज या लिम्फेटिक सिस्टम, 95% लोगों को ये पता ही नहीं है कि लिम्फेटिक सिस्टम कुछ नाम की चीज है हमारी बॉडी में। लोगों को सिर्फ लगता है कि हमारी बॉडी में ब्लड है, लेकिन हमारी बॉडी में ब्लड से ज्यादा लिम्फेटिक फ्लूइड है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सब लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो जब लिम्फेटिक कंजेशन होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होगा, तब आपकी बॉडी में जो है कचरा जमा होना शुरू हो जाएगा। तो आपको सीस्ट होंगे, आपके बॉडी में सेल्यूलाइट बिल्टअप होंगे, कैंसर होंगे,
ब्रेस्ट कैंसर, लम्स तैयार होंगे, लिम्फ नोड्स तैयार होंगे। ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रहा है। और भगवान, सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो भगवान है। भगवान ने ब्लड के लिए हार्ट को पंपिंग सिस्टम दी है। जब हार्ट पंप करेगा तब ब्लड सर्कुलेशन होगा। लेकिन लिम्फेटिक को भगवान ने कोई भी पंपिंग सिस्टम नहीं दी है। इसलिए बॉडी के लिए हमेशा ध्यान में रखना, मूवमेंट इज ओनली द बेस्ट मेडिसिन। मतलब बॉडी के लिए मूवमेंट, जो मूवमेंट्स हम करते हैं, हाथ पैर चलाएंगे, सब मूवमेंट्स करेंगे, वही सबसे बेस्ट मेडिसिन है। क्योंकि जब आप मूवमेंट करोगे तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है, जब मूवमेंट करोगे तो लिम्फेटिक सिस्टम पंप होगा, तो वो लिम्फेटिक ड्रेन होगा। हमको अभी एनाटॉमी में जो है ये बताएंगे कि हमको सिर्फ एक हार्ट है, बराबर, लेकिन हमको दो हार्ट है। सेकंड हार्ट हमारे काफ मसल है, क्योंकि काफ में भी वॉल्व है। हमको सिर्फ दो ही किडनी है, नहीं, हमको तीन किडनी है। तीसरी किडनी जो है हमारी स्किन है। किडनी क्या काम करती है? प्यूरिफिकेशन का काम करती है, डिटॉक्स करने का काम करती है ब्लड को। स्किन क्या करता है? आपका पसीना। तो आप आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट करा लो, या वो आपका ब्लड ले लो और आपका पसीना ले लो और उसकी लैब टेस्ट करा लो, तो जो ब्लड में आपको सब मिलेगा वही आपको पसीने में भी मिलेगा। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमको सेकंड हार्ट भी एक्टिवेट करना होता है, हमको थर्ड किडनी भी एक्टिवेट करनी होती है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो वन वे ट्रैफिक है। हम सुबह जब उठते हैं, सुबह से लेकर रात को सोने तक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अप टू डाउन होता है। सब कुछ ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। बीपी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि किडनी को फंक्शन करने के लिए ब्लड ही नहीं मिल रहा है उतना। क्यों? क्योंकि कोई टीचर है, कोई शॉपकीपर है, कोई पार्लर में काम करता है, कोई डेंटिस्ट है, कोई कारपेंटर है, कोई वर्कर है, सब जो है वो सुबह से रात तक ऊपर नीचे से खड़े रहते हैं या बैठते हैं। तो ग्रेविटी सिर्फ अप टू डाउन है, रिवर्स मैकेनिज्म हो ही नहीं रहा है। तो ब्लड एक बार नीचे गया, आपका सेकंड हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो किडनी के लिए ब्लड जाएगा कहाँ से? और हमको ब्लड होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर हम ब्लड थिनर की मेडिसिन लेंगे, इकोस्प्रिन लेंगे और बीपी की गोली लेंगे। लेकिन आप आपके थर्ड हार्ट को एक्टिवेट करो, आपको बीपी की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तो वो पसीना एक्टिवेट आना करने चाहिए, की, यस, पसीना आना चाहिए। हाँ, ओके। पसीना आना चाहिए, लिम्फेटिक ड्रेन करना चाहिए। ओके। आप जब फेशियल करते हो, आप फेशियल करते हो तो आपके स्ट्रोक्स ऐसे ही क्यों होते हैं? ऐसे ही क्यों होते हैं सब? ऐसे रैंडमली क्यों कोई स्ट्रोक्स नहीं देता है? और उसमें प्रेशर क्यों नहीं देते हैं ज्यादा? ऐसे रगड़ रगड़ के क्यों फेशियल नहीं करते? जेंटली ही क्यों करते हैं? क्योंकि लिम्फेटिक वेसल जो है वो हमारे स्किन के नीचे होते हैं। अगर आप प्रेशर दे रहे हो तो वो लिम्फेटिक ड्रेन नहीं होगा, वो मसाज हो जाएगा, डीप टिश्यू मसाज हो जाएगा। और आप लिम्फेटिक ड्रेनेज आपके फेस के लिम्फेटिक ड्रेनेज आपके कानों के पीछे है, गटर। इसीलिए आप ये स्ट्रोक्स है, मतलब यहाँ पे जो लिम्फ फ्लूइड है, जो कचरा है, वो यहाँ पे स्ट्रोक्स दो, यहाँ पे लाके छोड़ दो, तो यहाँ से वो आपके ड्रेनेज से, आपकी यूरिन से, आपके स्टूल से, आपके पसीने से बाहर चला जाएगा। सर आपके सिटी के कॉर्पोरेट्स थे, उनके मदर को ये प्रॉब्लम था, पैर में स्वेलिंग था, और आपने बोला था ना उनको जी, लिम्फेटिक ड्रेनेज करने के लिए, लिम्फेटिक, तो उनका हाँ। भी एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर कर देंगे व्यूअर्स के लिए? उनके काफ मसल कितना बहुत इम्पोर्टेंट स्वेलिंग है वो? होती थी, काफ मसल स्वेल होते थे। और उनकी किडनी की टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट सब करा लिया था, और वो काफी, उनका वो स्वेलिंग भी कम नहीं होती थी, कुछ भी कम नहीं होता था। जब मैंने असेसमेंट किया, मैंने उनको सिर्फ दो चीजें बताई, आप कोई मेडिसिन मत लो, कुछ मत करो, दिन में आधा घंटा उनके पैर जो है 90 डिग्री ऊपर रखा करो, लेग एलिवेशन करके हार्ट लेवल के ऊपर। और उनको मैंने लिम्फेटिक मसाज, मैंने एक सिटिंग उनकी की थी और उनको भी बताया कि आपको कैसे करना है। तो 4 दिन के बाद उन्होंने खुद ने मुझे फोन करके बताया कि उनकी जो काफ मसल पेन होते थे और उनके पैरों में जो सूजन होती थी वो कम हो गई है।
Wow, great. लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे, आपके सेलुलाइट बिल्टअप नहीं होंगे। आपको फिर कोई फैंसी वेट लॉस के लिए ट्रीटमेंट करनी नहीं पड़ेगी। आपको वीएलसीसी में नहीं जाना पड़ेगा। आपको फैंसी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या स्कल्पटिंग का ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। हम जो फैट रिडक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं वो नेचुरली ही करते हैं। उसमें हम क्या करते, सिंपल लॉजिक इस्तेमाल कर, हम लिम्फेटिक ड्रेन करते और सेलुलाइट को ब्लास्ट करते बॉडी टोनिंग में, या फेशियल कपिंग हम करते। तो ये कोई मैजिक नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एक लॉजिक ही बता रहा हूँ। ये सब हमारे बॉडी का जो फंक्शन है नेचुरल, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, बॉडी खुश रहेगी आपकी और आपको भी खुश रखेगी। यस, एक रिव्यू सर हम देख लेते हैं, फिर Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। You have experienced our 3 days cleansing and detox camp. So share something about it. Yeah, greetings. My name is Vasant Railu from Hyderabad. I'm measured around 48 years. I came with around 124 Ks over here. And we attended the program conducted by Ashish sir and Nihal sir and Nagaraj sir. We have a special thanks for them. The program was so scientific and it was so useful. And without any side effects, with the nature how to go with. And we were well trained in this program and we realized about the nature and the natural food, everything. Finally, the 3 days program was resulted with high and good results. I've reduced my weight almost all right now. It is 116 kgs now. Oh, That's a drastic change for me. Because before attending this program, I tried many methods. But nothing is practical and nothing is not worked out for me. This 3 to 4 days program has boosted my confidence level. I'm sure next visit, next program, I 100% I'll attend. I'll get my weight and health to the double digit. yes, sir. Thank you so much, And sir. come with your colleagues to. Yes, sir. This time we attended as a couple. Next time we come as a family. Full family will get it for great, you. sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, so lot of Sir. reviews we have on our YouTube Okay. channel. I'll share गैल the स्टोन, link. किडनी स्टोन, वही तो कर रहे हैं। लीवर क्लींजिंग, आपके गैल स्टोन जो है विदाउट ऑपरेशन हम बाहर निकालेंगे नेचुरली। आप खुद देखोगे कि आपके स्टूल में वो गैल स्टोन सब बाहर आ रहे हैं। गैलस्टोन के फोटोज अभी नहीं है मेरे पास, बिकॉज प्रेजेंटेशन कैरी नहीं किया है, बट आप खुद देख सकते हो। सर मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ सर। हाँ कर दो सर, हम दिखा देते हैं। व्हाट्सएप कर। तो इट इज ओनली अभी रेमेडी की जिसमें आपको ये सब चीजें देखने मिलते हैं। तो एक मिशन के साथ काम कर रहे, एक बढ़िया प्रोटोकॉल जो है हमें अभी हमारे पास है, और प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी उसका हो रहा है, तो आप बेनिफिट लो। और किसी ने पूछा था कि क्या हम सीख सकते हैं क्या, डेफिनेटली आप सीख सकते हो। आपके खुद के लिए तो आप सीख ही सकते हो, और आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से पेशेंट पे को आप प्रेफर कर सकते हो या कौन से पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हो। तो बी इन टच, आप जितना रेगुलरली करते रहेंगे खुद का क्लींजिंग, आप सीखते जाएंगे। हमारा मोटिव ही है कि वी हैव टू क्रिएट अ 5,000 वॉलेंटियर्स who bring this therapy to each and every home and make 2 crore people pain free and toxin free in next 10 years। और अभी जैसे ये चल रहा है, प्रॉपर लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के लिए भी हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो मैंने आपको फोटो बैकग्राउंड, व्हाट्सएप की है। यस यस, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स है उनको भी हम इसमें और थेरेपी में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो लगता है कि आई थिंक सो 5 साल में ये टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। सो आपके पास भी ऐसा कोई कैंडिडेट रहेगा कि जो अच्छा है, बहुत होशियार है, क्लेवर है, बट उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है कहीं पे, या फिर वो हीलिंग में अच्छा करियर कर सकता है, देन वी आर देयर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सो ऑल ओवर वर्ल्ड में ही हमें काम करना है। देन प्रीति त्यागी मैम इज सेइंग वांट टू लर्न नेचुरोपैथी किया है, योगा प्लस ट्विन बेबीज है अभी स्मॉल।
Still you can learn, ma'am. Where you are from, Preeti ma'am? Chandigarh. Okay. So you can join our online session. Have you joined our group, ma'am? Otherwise, share your contact number to the host in direct chat. You will get all information regarding that, the group link and everything. And we'll share upcoming camp details. Okay. So I'm sharing here the photo. Yes, so this is the image of gallstones came out of your body. Okay, so everything get out of your body through the stools only, no vomiting or anything else. So as we said, there are a lot of toxins in our body. अभी ये 7 kg जो कम हुआ है ना, 7 kg कैसे कम हुआ है इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि एक रात में कैसे हो गया ना। शाम को 6 बजे उनका रीडिंग लिया था, सुबह 10 बजे उनका रीडिंग अगर 7 kg लेस आ रहा है, 124 का 116 आ रहा है, तो ये कैसे हो गया। तो इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि इसमें आपके बॉडी ने क्या किया रहता है कि जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो मोस्टली वो एसिडिक फॉर्म में रहते हैं। तो एसिडिक फॉर्म में अगर टॉक्सिन्स है तो उसे अगर वो पूरे बॉडी से नहीं निकलते तो उसे बॉडी में स्टोर करना पड़ता है। जैसे लिवर के पास सर कहते हैं कि 1000 टॉक्सिन्स आ रहे हैं बट लिवर का कैपेसिटी 300 टॉक्सिन ही निकालने का है, या फिर वो ऐसे खुद ही इतना बीमार हो गया है कि वही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, फर्स्ट सेकंड गियर पे उसकी गाड़ी अटक रही है, तो वो 300 टॉक्सिन्स निकाल रहा है लेकिन 700 अपने पास ही रखना है उसको बॉडी में। तो फिर उसमें टॉक्सिन स्टोर कहाँ पे होते हैं, आपके मसल्स में होते हैं, स्किन में है, ब्लड में है, जॉइंट्स में है, और बाकी बचते वो लीवर अपने पास रखता है। तो ये टॉक्सिन स्टोर करने के लिए ब्लड जो है ना, जैसे ब्लड में टॉक्सिन्स है तो ब्लड वाटर रिटेन करता है, उसको डाइल्यूट फॉर्म में ब्लड स्टोर करके रखता है। सेम थिंग आपके बाकी पार्ट में भी होती है, बिकॉज डाइल्यूट फॉर्म में उसको स्टोर करना है, सीधा एसिड फॉर्म में नहीं रखना। तो वो सब वेट कर रहे हैं कि कब किडनी बोलेगी कि मेरा तो अभी आज काम हो गया है, मैं फ्री हूँ, तो जो भी बैकलॉग रहेगा मुझे दे दो, वो बचा हुआ काम कर लेते हैं। तो वो वेट करते रहते हैं कि कब ये ऑर्गन्स कॉल करेंगे, लीवर किडनी हमें, और फिर हम ये एक्सेसिव वाटर जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज कर देंगे। तो ये प्रोसेस जब हम करते हैं ना, तब आपका ये गट सिस्टम का मशीन जो है ना वो फुल्ली फ्लेज वहाँ पे परफॉर्म करते रहता है, और डाइजेशन प्रोसेस वगैरह में वो कहीं पे भी बिजी नहीं रहता है, और दैट टाइम बॉडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीज ऑल दोज रिटेंशन एंड ऑल दोज टॉक्सिन्स। तो उससे क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली जो उसमें ड्यू टू कंटेंट ऑफ टॉक्सिक वाटर यू कैन से, उसमें जो सोरनेस रहता है ना वो इमिडिएटली लॉस हो जाता है। इससे क्या होता है, थोड़ा लीन आप महसूस करते हैं, और ऑटोमेटिकली लीवर का ही काम है अनवांटेड फैट्स को क्या करना, बॉडी से बाहर फ्लश करना, वो भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, और आप वो रिडक्शन देखते हो वेट में। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं। और आप कहीं पे अगर प्रोडक्ट ले रहे हो और आपको क्लेम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट लेने से वेट लॉस होता है, तो उसमें प्रोडक्ट तो आप ले रहे हो, आपका खाना बंद हो रहा है, आपसे इतना एक्सरसाइज करवाया जा रहा है कि आपका बॉडी एग्जॉस्ट हो रहा है और आप वीक हो रहे हो। इससे आपको लग रहा है कि आप क्या हो रहे हो, आपका वेट लॉस हो रहा है। लेकिन कोई पाउडर ले रहे हो या फिर प्रोसेस कोई भी चीज आप ले रहे हो, तो विदाउट केमिकल या विदाउट साइड इफेक्ट्स वो आ ही नहीं सकता है। विदाउट प्रेजेंट प्रिजर्वेटिव वो आप प्रेजेंट कर ही नहीं सकते आपको। वो भी ध्यान में रखना है। और जैसे हम उसका कंजम्पशन छोड़ देते हैं, उसके बाद कितने एडवर्स इफेक्ट दिखते हैं बॉडी पे। जैसे पहले पहले जितना वेट रहता है उससे और 2 गुना वेट हो जाता है बंदे का। तो ये चीजें हमें क्यों करनी है, बराबर। तो ये सबसे फास्ट हमें क्यों करनी है, बिकॉज हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए। लेकिन सबसे फास्ट रिजल्ट हमारी बॉडी ही हमें दे सकती है, बट वो बेचारी अटक गई है, उसको स्कोप ही नहीं हम दे रहे कि वो उसके ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन करे। तो जैसे आप कैंप में आते हो, वहां पे हम आपके स्टमक के वॉल्स गेट्स जो है वो भी ओपन करते हैं,
मसाज करते हैं, विसरल मैनिपुलेशन भी करते हैं, सो दैट आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन की मोबिलिटी मोटिलिटी जो रेस्ट्रिक्ट हो गई है उनको ब्रीदिंग के लिए स्पेस मिले। और ये सब करने के बाद जब हम क्लींजिंग करते हैं ना, तब जाके ये रिजल्ट कॉज होता है कि एक एक दिन में इतना वेट कम हुआ है। तो ये आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेगा, और इट्स टोटली नेचुरली आप सीख जाते हो, घर पे जाके आप ये साइकिल्स रिपीट कर सकते हो। प्रॉब्लम है कुछ तो लाइफ टाइम कंसल्टेशन आपको है, आप कंटिन्यू कीजिए। और कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम है, जैसे फाइब्रॉइड है, जैसे सर ने लास्ट टाइम एक टेस्टिमोनियल शेयर किया था, तो अराउंड 2.5 kg का फाइब्रॉइड था, वो 2.5 या 3 मंथ्स में पूरा क्लियर हो गया था। तो ये चीज़ें भी होती है। तो ऑनलाइन तो है, बट मैं स्टिल बोलता हूँ कि आप एक बार ऑफलाइन आएंगे, सो हम वहाँ पे क्या कर पाएंगे, हमारा बाकी जो कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, विसरल मैनिपुलेशन, बाकी जो भी थेरेपी, मैनुअल थेरेपी हम देते हैं, वो भी हम आपको दे पाएंगे, बॉडी अलाइनमेंट कर पाएंगे, और थेरेपी कुछ दे के गट एक्टिव करके रिलीज करके फिर जब हम क्लींजिंग करते हैं, तब जाके ये रिजल्ट कॉज होता है। ओके। और पैरासाइट क्लींजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मशीन्स भी अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। तो वो पैरासाइट्स नेचुरली किल करने के लिए आपको बहुत समय, बहुत महीने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो कुछ ही घंटों में बॉडी के पूरे पैरासाइट जो है वो क्लीन होते हैं। तो पैरासाइट क्लींजिंग का भी हमारे पास वीडियो है, तो मैं ट्रेनिंग के वो वीडियो भी देखेंगे, ट्रेनिंग एक वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं ट्रेनिंग के बारे में और आपको डिटेल्स देता हूँ। मैम नमस्कारम। Namaste, sir. We have conducted this cleansing camp in Hyderabad. Yes, So you have experienced parasite cleansing over here yes, sir. and other things too. So can you share your experience? Sure, sure. This is first of my experiences. I've visited this for the first time. But in my first parasite cleaning session, I found a lot of difference where my knees were not bending, they were getting stiffened and all that is released now. I'm really very happy. And all my participants who have participated here, they also have shared their views that all other toxins were removed, they were given different treatments. All the treatments were to the most successful. Thank you Yes, so ma'am. much. And for your knee problem, does we had give you any kind of therapy, or does we touch you? No. It was only that magnetic therapy, electromagnetic therapy, which helped Cleansing. me. Yeah, cleansing helped me a lot. So, So, 80% that was great. musculoskeletal pains are actually not related to the local issue. It's due to the excessive parasites, bad parasites. Yes. So- That's what I too learned. Yeah. So I look forward to more sessions, attending more sessions, and make myself healthier. Yes, ma'am. Thank you. We Thank will you so urge you much. to kindly refer it to more people. This awareness must go on. Sure. True. Yes. I will definitely do it. And it was a very good experience for me too. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am's age is. Ma'am, namaskaram. Namaste. Sir, how was it, man? Sorry. So this is our upcoming batch details. So it will be on 15th and 16th February, upcoming Saturday and Sunday. And the accommodation will be nearby the Trambakeshwar and the Taket temple, and you can experience a great vibes and atmosphere over there, and peaceful atmosphere totally. So उसमें एक mental healing भी हम आपके करते हैं,
और बाकी कुछ डिटेल्स चाहिए इमेज में शेयर करता हूँ, ये स्कैनर आप शेयर करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये या फिर मैं शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना प्लीज। ओके, सो इसके लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, ओनली आपको अभी 2000 रुपीज पे करके आपका सीट कंफर्म करना है, जिससे आपका अकोमोडेशन बुक हो जाएगा। और नंबर जो है मैंने शेयर किया है ग्रुप में, तो उसी नंबर पे आपको करना है पेमेंट, जो जो लोग आ रहे हैं। तो इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स हमने रखे हैं, और मोस्टली एक 60% तो वहाँ पे ऑक्युपाइड हो गया है वेन्यू पूरा। सो फ्यू सीट्स आर रिमेन स्टिल। लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि करना है कि नहीं करना है। थिंकिंग में भी कुछ पैसे का बारे में सोच रहे हैं, कुछ टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला कोई चीज़ नहीं हो सकता लाइफ में। तो ये जो नंबर दिया है, आप इस पे भी पेमेंट करके 2000 रुपीज पे करके आप सीट कंफर्म कर सकते हो। इट इफ इन केस आप अटेंड नहीं कर पाते हो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, तो आप एटलीस्ट एक दिन पहले हमें बोल दो। सो लोकल हमारे जो पेशेंट्स हैं हम उनको कॉल करके वहाँ पे अकोमोडेट कर देंगे। बट ट्राई योर बेस्ट। और जो बहुत दूर से ही, जैसे मैम है, उनको ट्विंस है, वो ट्रैवल नहीं कर पाते, तो वो केस में विल गो फॉर द 5 days ऑनलाइन सेशन, नो प्रॉब्लम। ओके। सो और इनपुट्स किसी को ऐड करने, किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने, और इसका फीस मैं बता दूं, सो अल्टीमेट फीस विल बी 13,500। और ग्रुप में अगर आते हो तो और उसमें डिस्काउंट्स हो जाते हैं, एंड इट विल बी अ फॉलोड बाय 1 month कंसल्टेशन। और जो ऑफलाइन वर्कशॉप अटेंड करेंगे उनके लिए ऑनलाइन बैच जो भी होगा अपकमिंग, उसका 5 days का एक्सेस टोटली फ्री रहेगा। ओके। और ऑनलाइन का फीस थोड़ा ऑफलाइन से कम ही रहेगा, बट उसके बारे में जिन्हें इंटरेस्ट है वो पर्सनली आप मैसेज करो, देन विल शेयर यू द इन्फो। बट प्रीफर टू कम फॉर द फिजिकल। और जैसे आपको, आप जैसे चंडीगढ़ से हैं मैम, तो आप वहाँ पे एक 20 लोगों का कैंप अगर ऑर्गेनाइज करते हैं किसी सोसाइटी में, जैसे भी है, या फिर आप लोग लेके आओ, हम ऐसे वेबिनार लेंगे, और वहां पे अगर बैच होता है आपके तरफ से कुछ लोग, समझो 10 लोग भी आपने इकट्ठा कर लिए, तो 10 हमारे ओर से ऐड करके हम वहां पे भी टीम भेज सकते हैं, और वहां पे कैंप हो जाता है। तो ऑलरेडी वी हैव कंडक्टेड इट इन हैदराबाद और बाकी सिटीज है महाराष्ट्र के, और बेंगलोर में भी अभी प्लान किया है, गोवा में प्लान किया है। तो वहाँ पे इनिशिएटिव लेने वाला अगर कोई है और आप कंट्रीब्यूट करते हो, तो वो बैच हम सक्सेसफुल वहाँ पे भी कर सकते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नीड इट। इसमें कोई आपको पेशेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, और पेशेंट है वो तो करेगा ही, और जो फिटनेस कॉन्शियस है उसने तो करना ही चाहिए। ओके। सो ऐसे भी लोग हैं जो एवरी 6 मंथ, यहाँ पे 6 मंथ 3 मंथ में जहाँ पे भी कैंप होता है, वो भारत भर से कहाँ पे भी ट्रैवल करके आते हैं और वो करके जाते हैं। तो ऐसे भी पैशनेट लोग हैं। और इसमें मैं बता दूं कि जो नासिक के हमारे कैंप में जो आप फोटो देख रहे हो सामने, तो इसमें कोई रिटायर्ड जज था, कोई रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर है, देन डॉक्टर है इसमें 2। ओके। योगा में काम करने वाले भी लोग हैं। और दुबई से एक मैम इसमें आई थी। फिर लखनऊ से एक डॉक्टर है खुद, वो आए थे। देन बेंगलोर से एक पेशेंट था। तो सूरत से थे, मुंबई से थे, राजकोट से कपल आया था अपने छोटे बेटे के साथ में, दोनों लोगों ने ये करवा लिया। तो और कपल देखेंगे तो हैदराबाद में भी बहुत सारे कपल आए थे। तो कपल जब आते हैं ना तो बहुत फायदा इसका होता है, बिकॉज क्या है, आपको पूरा वो प्रोसीजर, फॉर्मुलेशन, रेसिपी, ये भी पता चलता है, और घर पे जाके आप एक दूसरे के लिए उसमें वो आपको हेल्प हो जाती है। आप खुद करके आएंगे घर पे समझाएंगे तो वो लोग उतना समझ नहीं पाएंगे, या फिर उतना सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन वहां पे जब वो अनुभव लेते हैं, जैसे अभी सर का तो 7 kg लॉस हो गया, चलो ठीक है, वो उनके घर वाले तो, चलो उनको चेंज दिखेगा ड्रास्टिक तो वो हो जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी कोई दुबला पतला है और वो जाके और क्या चेंजेस दिखाएगा ना, उसकी स्किन पे ग्लो वो दिखेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इंटरनली तो उसको ही मालूम है कि क्या क्या गंदगी मेरे शरीर से बाहर निकली है। तो इसीलिए ऐसा करो कि आप खुद अपने फैमिली कलीग के साथ आओ। और सीनियर सिटीजन से, तो वो केस में भी क्रिटिकल पेशेंट भी आते हैं, उसमें भी उनके साथ कोई एक केयर टेकर आना जरूरी है। और अगर वो आता है, उसका तो अकोमोडेशन लगने ही वाला है, तो उनका भी क्लींजिंग उसमें हम कर सकते हैं।
तो ये तरीके बढ़ चढ़ के आप इसमें हिस्सा लो, तो इससे हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें एक स्पिरिट डेवलप होता है कि हम इसमें और आगे जाके एग्रेसिव लेवल पे काम कर पाए, बिकॉज वॉलेंटियर्स इसमें बहुत ज़रूरी है आपका। ओके, सो और कुछ डाउट क्वेरी रहेगा आप पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर पेमेंट आपका एक कंसल्टेशन कॉल भी होगा ½ का, जिसमें आपका प्रॉपर कंसल्टेशन किया जाएगा, क्या एग्जैक्टली आपका गोल है ये वर्कशॉप अटेंड करने का, आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है आपका, ये सब उसमें देखेंगे, वो तरीके से काम करेंगे। ओके, और आपको ना वहाँ पे फुट पोस्चर स्कैनिंग भी होगा आपका। ओके, सो आपके फिट में क्या इम्बैलेंस है, क्या कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन रहेगा। ये मैम तो साइंटिस्ट है खुद। Yes, ma'am. What was your experience of this camp? मैम फर्स्ट डे आई So तो very बोल good. नहीं I पा have रही। taken 2 sittings at SWAS Ehsas Yeah. clinic. After that, has recommended this program. I have attended 3 days program, and it is going very well. Now I am some 75% is cured. My right leg is having medial meniscus. Here. After this treatment, after this 3 days program, it was better. 75% is cured. Yeah. First day you So- came, you were not So able I am to not able to walk. walk. Yeah. So immediately sir has it. Yeah. And you have experienced the liver detox too. pain. Hi. So since yesterday. Since yesterday, much you have- yesterday evening, I have lost 4 kgs. 4 kgs. So it's not your muscle loss, ma'am. Huh. It's your all unwanted things lost. Okay. Okay. So it's more beneficial for you. Okay. And you have learned it now. Huh. Continue it for the next 2 months. Huh. And liver detox cycle after every interval of at least 21 days. 21 days. Yeah, Okay. and we are there for your lifetime consultation. And what you recommend to others, ma'am? Definitely, I will recommend. Yeah, have you Firstly, ever heard? my family members. After that, my friends and colleagues. You have a good circle. You are a Yes. working woman. And have you ever heard regarding such kind of therapy or treatment? Which Nothing. is No. so, and you have experienced the parasite cleansing too. Huh. That is most important part. Yes. And what about its result? Have you experienced that it is most fastest way to? But regarding parasite, I have no. Okay, so okay, so you can go to YouTube and watch these reviews. So anyone have any question, you can ask. We'll be there for next 5 minutes. Okay, I'll put a number in a chat. Just drop a message on a WhatsApp to that number. Don't call. And you will get a call from our team tomorrow morning. Okay. Thank you.